विशेष रूप से मैं खुद भिड़ा हुआ होता हूँ, लेकिन एक अकेले का संभव नहीं है, संभव है नहीं। आपको दिखा देते हैं दोस्त कि ये 12 जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये एरिया है इनका। ये काफ़ी बड़े एरिया में काफ़ी संख्या में यहाँ पे बकरियाँ हैं, बकरियाँ के बच्चे हैं, मुर्गा है, बटेर है, ये सब कुछ यहाँ पर है। और इसे अभी फ़िलहाल उमेश सर इनका स्टाफ नहीं आया है, जिसकी वजह से ये अभी फ़िलहाल खुद ही लगे हुए थे और काफ़ी समय दिए हैं, अपना व्यस्त समय। तो सर एक चीज़ बताइए, 12 का आपका जो आपने जो बनाया है पूरा स्टील स्ट्रक्चर दिया है आपने, वॉल सीमेंटेड है, हाँ। बाकी सब स्टील स्ट्रक्चर दिया है और काफ़ी सुंदर लग रहा है फ्रेम में। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 12 काफ़ी सुंदर लग रहा है कैमरे में। कितनी बकरियों के लिए, कितना एरिया? हाँ, एरिया अगर एक कट्ठा में माना जाए तो कट्ठा 5 कट्ठे का एरिया है मेरा। अच्छा, एक कट्ठा में आप समझ रहे हैं 6600 स्क्वायर फीट। हाँ, आप समझ रहे हैं। हाँ। तो उसके अनुसार व्यूअर अपना गुना भागा कर लेंगे। हाँ हाँ। तो 5 कट्ठे में बना हुआ है और इसमें वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार रखेंगे तो 50 बकरी बहुत मुश्किल से आएगी, लेकिन उसके अनुसार क्योंकि अगर 10 से 15 स्क्वायर फीट अंदर एक बकरी के लिए चाहिए तो उसका दुगना बाहर चाहिए। जी जी जी। तो उसके अनुसार 50 बकरी ही रह पाएगी। अगर वैज्ञानिक के अनुसार चला जाए तो 50 से बहुत 70 तक जा सकता है, लेकिन हम इसमें 125 बकरी तक मैं इसमें रख चुका हूं पहले भी। और अभी कुछ दिन पहले बकरियां सेल हुई है, फिर भी मेरे बाड़े में भी 90 से ऊपर बकरी है। 90 से ऊपर बकरी है। तो कोई फिक्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कितना एरिया में कितना बकरी रखा जाए, तो मेरा इतना दिन का एक्सपीरियंस ये बोलता है, वो सिलेबस से हट के जो मैं बोल रहा हूँ, कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो कम जगह में आप ज़्यादा रख सकते हैं। मायने है कि घूमना क्यों जरूरी है, ताकि उसका पाचन क्रिया हो जाए, इसलिए जरूरी ना है। बकरियों को धूप भी लगना चाहिए, तो धूप तो लग रहा है। घूमने के लिए जहाँ तक है कि पाचन क्रिया हो जाए, तो जो भी भाई मेरे जो पागुर करने वाला जानवर है, जिसको कुदरत ने पागुर करने का गुण दिया है, जैसे गाय भैंस, जो भी पाज करने वाला जी जी वो जानवर है, वो एक जगह बैठ के भी अपना खाना पचा सकता है। इंद्रजीत सेन जी, अगर घूमना बहुत जरूरी है खाना पचाने के लिए, तो इतना दिन से बाप दादा हम लोग के गाय पोस रहे हैं, तो बकरी को तो इतना हमने खुला भी छोड़ा है, लेकिन गाय तो एक खूटे में ही अपना जीवन पार कर लेती है, एक ही खूटे में। लेकिन वो कैसे अपना खाना डाइजेस्ट कर पाती है, क्योंकि वो पहले अंदर लेती है, फिर उसको पाज करके वो पचाती है, पीसती है उसको। तो अगर जानकारी है तो कम संख्या में ज़्यादातर बकरियां पालन कर सकते हैं। ये 5 कट्ठे का जो मेरा एरिया है, इसमें मैं 150 तक का हिम्मत रखता हूं कि मैं आराम से रख सकता हूं, लेकिन 125 तक मैं गया हूं अभी तक। उससे फिर उतना हुआ, उसके बीच में फिर सेल हो गया, क्योंकि बुकिंग रहता है, अपने बच्चे लोग लेके चले जाते हैं बड़े होने पर। तो 125 तक मेरा आंकड़ा आज तक गया है, उससे ऊपर मैं नहीं गया, क्योंकि उतना होते होते सेल हो जा रहा है। और मैं बाहर से ला के कोई सेल करता नहीं कभी। मैंने बाहर से जो शुरू में जो भी आया, मैं बहुत कम से शुरू किया था, 15-16 बकरी से ही शुरू किया था, छत पर से शुरुआत किया था। आज भी मेरे छत पे बकरी है, तो वहाँ से शुरुआत किया था। धीरे धीरे उसके बच्चे बढ़ते गए और उसी से मैं करते चला गया, तो धीरे धीरे संख्या हुआ। इसमें से बहुत बार मैंने सेल भी किया। हाँ, जहाँ तक ब्लैक बंगाल का सवाल है, तो कुछ दिन पहले मैंने ब्लैक बंगाल कुछ दिन पहले मैं लाया हूँ, और ऑल ओवर वैक्सीनेटेड है, गर्भित बकरी है। ब्लैक बंगाल ये सब गाभिन हो चुकी है जी, कुछ अभी नहीं हो पाई है गाभिन, और कुछ उधर भी छोटे जो ब्लैक बंगाल बच्चे हैं उस साइड में है। तो ब्लैक बंगाल का काम मैं इधर शुरू किया हूँ, लेकिन ब्लैक बंगाल का ऐसा नहीं कि मैं फेवर में नहीं रहा, शुरू से ही हूँ। लेकिन हम बिहार के हैं, तो हम जानते हैं कि ब्लैक बंगाल से बेटर बिहार में मटन पर्पस कोई है ही नहीं। लेकिन चूंकि संकर प्रजाति करके अगर आप बिजनेस ना करते हैं, व्यवसाय नहीं करते हैं, तो आप चल नहीं पाएंगे। यूट्यूब का एक वीडियो देख के कमेंट कर देना या फिर अच्छा बुरा का फैसला ले लेना और एक फार्मिंग करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि आप शुरू में बहुत कुछ दूसरा का सुनते हैं, उसके बाद आते हैं, लेकिन जब अपना फार्मिंग आप करते हैं, प्रैक्टिकल से गुजरते हैं, तो आपको खुद आप लोग को लगता है कि जब ये हम कर रहे हैं, इसका बॉडी ग्रोथ नहीं बढ़ पा रहा है, जितना हम खिला रहे हैं उतना आ नहीं रहा है, तो फिर हमें ये करने से क्या फायदा हुआ। जी जी जी। तो बर्बरी बेस्ट है और ब्लैक बंगाल भी बेस्ट ही है। दोनों में अगर एक को चुनने के लिए कहा जाए तो मैं कभी चुन नहीं पाऊंगा, मैं डिसाइड कर ही नहीं पाऊंगा कि दोनों में से मैं किसको चुनूं, क्योंकि दोनों अपने जगह पे सही है। बस एक कमी बर्बरी में कमी ये है कि अपने यहाँ बर्बरी का संख्या, क्योंकि अपने यहाँ की प्रजाति है नहीं, तो बाहर से अगर आप लाते हैं तो एक हवा बना हुआ है, तो रेट बहुत महंगा पड़ जा रहा है। और बिना वैक्सीनेटेड बकरी मिल जाती है, क्योंकि लोग इतना डिमांड होता है कि बस वहाँ से लाए और दे दिए। कोई किसी को पेशेंस नहीं। अगर आप बोले कि आप मेरे पास, अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो 5 महीना बाद मैं दे पाऊंगा, तो किसी को पेशेंस नहीं है। जी जी जी। कि जिस मेरे पास छोटे बच्चे हैं, जैसे आइए इधर केज में, आप शायद आप देख पाए होंगे या फिर नजदीक से शूट करके आप देख लीजिएगा। वो सामने में है। इस सामने में छोटे बच्चे हैं, इससे बड़े हुए जो उधर हैं पहले वाले केज में है, तो ये बड़े होंगे तभी मैं किसी को दे पाऊंगा। अरे सभी मेरे पास बुकिंग के हैं, जो मेरे पर भरोसा किए वो सब। ये बच्चे जब 8 महीना के हो जाएंगे तो ये 15 दिन के 10 दिन के बच्चे हैं। उधर 1-1, 2-2 महीने, 3-3 महीने के बच्चे हो चुके हैं। इसमें 5-5 महीने के बच्चे हो चुके हैं कुछ बच्चे। तो ये बच्चे कुछ बड़े हो जाएंगे
ऑल ओवर इनको वैसे वैक्सीन ऑल ओवर वैक्सीन लग चुका है, 6 महीना 7 महीना होते होते वैक्सीन पूरा लग चुका होता है जी। और इसके बाद जो कंपाउंड में उनको पूरा वैक्सीन अभी नहीं हो पाया है क्योंकि बच्चे अभी 4 महीने के ही हैं जी। तो 6 माह हो जाता है पूरा वैक्सीन लगते लगते। तो इतना देर कोई पेशेंस रखता नहीं है, बस वो मूड बनाया कि बकरी फार्म करना है और वो झट से उनको तुरंत चाहिए तो चाहिए, तो तुरंत कोई मुर्गी थोड़े के अंडा दिए और आप ले जाए जी जी। तो बस वो ट्रेडर जो भी हैं तुरंत ला के दिए और वो उनसे ले जाते हैं और उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सभी ट्रेडर गलत हैं, बहुत ऐसे भाई मेरे हैं जो फार्मिंग भी कर रहे हैं और ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो उनका क्या है कि वो वैक्सीन लगा के और किसानों तक पहुंचाते हैं जी। तो वो तो ठीक है, लेकिन अचानक जो कोई बाहर से गाड़ी लेके आया, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो अपने एरिया में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो फार्मिंग करके, तो वो तो भाई उनका काम है, वैक्सीन लगा के देते ही होंगे, लेकिन जो बाहर से अचानक ट्रक से आया और होता है कि फलना लाइन होटल के पास या कहाँ कहाँ लगा हुआ है ट्रक, आप ले जाएं, तो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो बस इसीलिए थोड़ा सा महंगा भी पड़ रहा है और बकरियाँ टिक नहीं पा रही है, तो एक डर बना हुआ है। नहीं तो अगर ब्लैक बंगाल और बर्बरी दोनों को मिला के किया जाए, फार्मिंग दोनों को मिला के किया जाए, बर्बरी और ब्लैक बंगाल दोनों को मिला के किया जाए तो बढ़िया है। दोनों अपने अपने जगह पर सही है, दोनों में किसी को इनकार नहीं किया जा सकता। पैसा का जहाँ तक बात है, बर्बरी चूँकि अपने यहाँ की नहीं है, बाहर से लाना पड़ता है, एक हवा बना हुआ है, तो इसका रेट थोड़ा सा महंगा है। जिस दिन अपने एरिया में ब्लैक बंगाल आज बिल्कुल छाया हुआ है, उस तरीक़ा से बर्बरी भी धीरे धीरे हो जाएगी, तो फिर सही रेट में किसानों को मिल पाएगा और फार्मिंग करने का मजा आएगा। चलिए सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, अपने शेड्स के बारे में बता दिया, साथ में नस्ल कौन सा बिहार में उपयुक्त है उसके बारे में बता दिया। सर, एक अमूमन देखा जाता है प्रॉफिट के लिए ही लोग आते हैं इस बिजनेस में, तो अगर कितने से शुरुआत करनी चाहिए लोगों को और ट्रेनिंग कितना आवश्यक है और क्या पूंजी लगेगा और क्या प्रॉफिट होगा, थोड़ा संक्षेप में बता देते हो। देखिए, कभी भी शुरुआत तो कम से ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप ट्रेंड हैं, जानकार हैं, तो आप 20 से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि यदि 5 से शुरुआत आप करते हैं तो फिर आपका संख्या बढ़ते बढ़ते समय लग जाएगा, तो फिर आप उतना तो कमा नहीं पाएंगे। जी। तो कहने का मेरा मतलब है कम से कम आप ट्रेंड हो, और ट्रेनिंग के लिए आप गवर्नमेंट द्वारा चलने वाला RCT संस्थान हर जिले में अवेलेबल है, उसके बाद KVK द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा, आत्मा द्वारा, या बहुत जगह प्राइवेट ट्रेनिंग भी लोग देते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। मैंने कहीं से भी ट्रेनिंग लें। अगर आप ये सोचते हैं कि आप करते करते सीख जाएंगे तो आपको बहुत लॉस हो चुका होगा। जी। तो यदि आप ट्रेंड हैं, तो आप जानकार हैं, तो आप 20 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन 20 से ऊपर आपको नहीं जाना है। 10 या 20 से शुरुआत करें और जानकारी लेकर शुरुआत करें, या तो गवर्नमेंट संस्थान से जो चलने वाले गवर्नमेंट CIRG, RCT, KVK, आत्मा द्वारा चलता है, ब्लॉक द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है, या फिर प्राइवेट बहुत सारे विशेषज्ञ ट्रेनिंग देते हैं, इनकार नहीं किया जा सकता। जानकारी होता है वही ट्रेनिंग दे पाते हैं, तो कहीं से भी आप लें, लेकिन लेके करें। और जहाँ तक आप एक बाड़े के बारे में आप पूछे थे, तो बाड़ा में मैंने खर्च किया है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा सब लोगों के बाड़े में आप लोग खर्च करें। जितना कम से कम साधन हो उसी में करें, बशर्ते बस ये करें कि कंपाउंड बाय कंपाउंड बनाएं तो बेटर है। आप कंपाउंड में आप सस्ता भी कर सकते हैं, बांस का फट्टी लगा लें, जो भी है। मैं तो लोहा का इसलिए लगाया कि मेरे पास टाइम कम होता है इंद्रसेन जी। जी। तो इतना मैं स्ट्रॉन्ग बनाए हुए हूँ ताकि एक भी बंदा इसको आसानी से संचालित कर पाए। तो अभी देखिए सवेरे का टाइम है, तो मैंने सब पटरा को उठा दिया है और शाम को अभी सूख रहा है। पंखा का आप सवाल किए थे, पंखा किए थे, आप भूल गए शायद। पंखा बकरियों को जरूरी नहीं है, जी, लेकिन बकरी मैं बाहर अभी निकाल दिया हूँ, तो सवेरे नीचे सफाई हुआ है, तो चूंकि रात भर का नमी सूख जाए, तो जितना हम कोशिश कर सकते हैं उसके अनुसार पंखा अगर चलाए हैं तो कुछ तो नमी सूख लेगा। बिल्कुल। तो बकरी को अंदर करने से पहले पंखा को बंद कर दिया जाएगा, ताकि देखिए नमी नीचे बिल्कुल सूख रहा है, नमी इस तरीका चूना पाउडर दिया हुआ है। ब्लैक आपको दिख रहा है दोस्तों, लेकिन ये नमी नहीं है, ये नमी नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ है, क्योंकि रेगुलर बकरी रहती है तो इस तरीका से कलर इसका चेंज होना आम बात है, लेकिन इसको सुखा के रखा जा रहा है। हल्का अगर नमी है भी तो अभी सवेरे इंद्रसेन जी आए हैं और शाम होते होते ये बिल्कुल सूख जाएगा। तो पंखा इसलिए है, और जिनके पास अगर लाइट का सुविधा है और अगर पंखा लगा पाए तो मैं समझता हूँ इसे करें, या की मर्जी। तो बस पंखा ये सुखाने के लिए है, ना कि बकरियों को हवा खिलाने के लिए है। ठंड के मौसम में क्या क्या सावधानी लोगों को बरतनी चाहिए? ठंड के मौसम में आपको ध्यान ये रखना होगा कि चूँकि बकरियों को बकरी के शरीर में वो टेम्परेचर बना रहे, बकरी के शरीर में टेम्परेचर बना रहे, तो उसके लिए आपको खाने पीने में ध्यान रखना होगा कि हम क्या खिलाएं, उसका आपको जानकारी रखना होगा। जैसे सपोज कि अभी सरसों का खल्ली आपको हर हाल में चाहिए, सरसों का खल्ली कम से कम 50 ग्राम भी एक बकरी को आप प्रतिदिन दें। सरसों का खल्ली चूँकि उसका तासीर गर्म होता है तो उसके लिए बढ़िया है। उसके अलावा आप ज़मीन को नमी मुक्त रखें, बकरियों को अगर बासी पानी ना पिलाएं या तो ताज़ा पानी पिलाएं। अगर ताज़ा पानी नहीं आपके पास है, टंकी का पानी है, तो उसको गुनगुना करके पिलाएं। पानी में कुछ एंटीबायोटिक्स, पोटेशियम परमैंगनेट भी बहुत हल्का मात्रा में, बहुत ही हल्का मात्रा में, बिना जाने इस्तेमाल ना करें, आप डॉक्टर से राय ले लें, वो मिला के भी दे सकते हैं।
उसके बाद बहुत ही हल्का मात्रा में देना होता है, इसलिए अपना डॉक्टर से अप्लाई लें। उसके बाद बाड़ा में बिल्कुल बैक्टीरिया, बरसात और ठंडी दोनों समय में बैक्टीरिया उत्पन्न होता है। कारण है कि एक गर्मी का जो तपस होता है जिसे सूख जाता है, तो नमी होगा तो ही बैक्टीरिया होगा। तो चूँकि बरसात में तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया उत्पन्न होता है, लेकिन सर्दियों में चूँकि धूप कम और ठंडापन ज़्यादा हो जाता है, ओस पड़ते हैं, तो बैक्टीरिया ठंडी के मौसम में भी है। तो अब बैक्टीरिया मारने के लिए उसको इस्तेमाल करें, जैसे चूना पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा बहुत कुछ है। तो एक तुक्केबाजी पे तो काम नहीं चलेगा। जिसे बहुत इतना होता है, कोई कितना भी भाषण झाड़ ले, लेकिन वीडियो में इतना कंप्लीट कोई कर ही नहीं सकता कि आपको बिल्कुल महारथी बना दे। तो बहुत कुछ जानना होता है। हम लोग आपको एक हिंट दे सकते हैं, और कभी मैं आपको कभी नहीं कहा कि मेरे से आके ट्रेनिंग लें, पैसा दें मुझे। मैं बार बार यही कहता कि गवर्नमेंट द्वारा भी ट्रेनिंग चलाया जा रहा है, उनसे लें, या बहुत आपके एरिया में ट्रेनिंग देने वाले प्राइवेट लोग हैं, उनसे लें। मेरे पास जो आना चाहते हैं मेरे आते रहते हैं। मेरा हर महीने का बैच फुल रहता है, जो मेरे को लोग पसंद करते हैं। इसलिए मैं एक कभी नहीं कहता कि मेरे पास ही आए, क्योंकि बहुत तरह के कमेंट का सामना करना पड़ता है कि अपने लालच के लिए कराए। कोई लालच नहीं है दोस्त, सब चीज़ जान के ही आए। बस यही कहूँगा कि बैक्टीरिया मुक्त रखें। चूना वाला तो क्लियर है कि चूना आप करें। इसके अलावा जो मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है वो फील्ड में ओपन रूप से बताया नहीं जा सकता। प्लस माइनस हो जाने पर जवाबदेही हो जाता है। बाकी लोग तो भाषण अपना झाड़ते हैं, ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन पूरी रूप से किसान वो समझ नहीं पाता, उसका इस्तेमाल करता है, मोर्टेलिटी का सामना करना पड़ता है। उस समय तो सुन के अच्छा लगता है, लेकिन बाद में दिक्कत आता है, क्योंकि एक दवा पर भी लिखा हुआ रहता है कि फिजिशियन से राय लेकर ही करें। आखिर कोई तो बात होगा। इसलिए बहुत सारे दवाओं को मैं खुल के यूट्यूब पर बता नहीं सकता। इससे आपको फ़ायदा से ज़्यादा लॉस होने का चांसेस है। इसलिए विशेषज्ञ लोग से ट्रेनिंग लें, उसके दौरान गहन चीज़ों को समझें, क्योंकि 5 दिन 6 दिन जो भी ट्रेनिंग होता है, अगर इतना आसान होता तो 5-6 दिन टाइम क्यों देना पड़ता। तो इसलिए जानकारी लेके ही करें। बहुत इसके अलावा बहुत कुछ है। तो फ्रेंड्स, उमेश सर की बातें आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। सिर्फ वीडियो देख करके कोई भी निर्णय ना ले। ये मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि सिर्फ वीडियो देख करके कोई भी निर्णय ना ले। लोगों से मिले, अध्ययन करें, बातें करें, लोगों से चर्चा करें, अनुभवी लोगों के पास जाए, वैसे किसानों से मिले जो ये काम कर रहे हैं, उनसे मिले। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग आप प्राइवेट ले या फिर सरकारी संस्था हर ज़िले में है, इन्होंने बताया है वीडियो में, उनसे ले। आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और गॉड फार्मिंग में प्रॉफिट तो है ही है, तभी लोग सभी कर रहे हैं और आज सक्सेस भी है। तो किसानों से जब तक आप नहीं मिलेंगे तब तक आपको जानकारी नहीं मिलेगी। तो वीडियो देख करके निर्णय ना ले। सबसे मैं हर बार कहता हूँ, लोगों से मिल करके, 10 लोगों से मिल करके कोई फैसला ले। तो हम आपको रोजगार के अवसर के बारे में बताते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे किसी और ने अपने साथ। इंसान का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।